पॉसिबल है इस मार्केट में जहाँ पर आपको 300 से 400 और 500 पॉइंट की एक रेंज मिल जाए और उस रेंज में कहीं भी वीकली क्लोजिंग हो, आपको प्रॉफिट्स आने चाहिए। दूसरी बात, वहाँ पर आपके लॉसेस लिमिटेड होने चाहिए, अनलिमिटेड नहीं। जैसे कि आप ऑप्शन बाइंग करते हैं तो आपके जो स्ट्राइक प्राइस होते हैं वो ज़ीरो हो जाते हैं, कॉल एंड पुट ऑप्शन ज़ीरो हो जाते हैं। एक कोई ऐसी पॉसिबिलिटी जिसमें ये क्लियर हो कि यहाँ लॉसेस एक लिमिट में होंगे कि अगर लॉस गया तो इससे ज़्यादा नहीं होगा, और उसके भी एडजस्टमेंट मैं आपको क्लास में सिखा देता हूँ। लॉस वो बिना लॉस के आप उस पोजीशन को एग्जिट कर सकते हैं, लेकिन एक इनिशियल बेस कॉन्सेप्ट तो मैं आपको बताऊँ बिल्कुल आसान है। देखिए, अगर अभी मार्केट ट्रेड कर रहा है अपना बैंक निफ्टी 43,151, 150 मान लेते हैं, तो नियर बाई स्ट्राइक प्राइस सबसे पास के कॉल एंड पुट जो आप ले सकते हैं तो दो है, 43,200 है और 4300 है। तो देखिए, कॉल एंड पुट ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर का क्या बात होती है पहले समझ लेते हैं। कि जैसे एक बायर है जो 43,400 के कॉल ऑप्शन को बाई कर रहा है, वो तभी बाई कर सकता है जब सामने से कोई कॉल ऑप्शन बेचेगा, सेलर होगा, लिक्विडिटी होनी चाहिए। इसके लिए अगर सामने से किसी ने 43,400 का कॉल ऑप्शन सेल किया तो वो क्या कह रहा है और जिसने बाई किया वो क्या कह रहा है। देखिए, शर्तें रखता है सेलर, सेलर गाइडलाइंस तय करता है। सेलर कह रहा है कि आने वाली एक्सपायरी 26 अक्टूबर तक अगर मार्केट 43,400 के ऊपर नहीं गया तो 43,400 के कॉल ऑप्शन में जितना प्रीमियम है वो डिके होके ज़ीरो होगा और वो मेरा प्रॉफिट है। अगर मार्केट 43,400 के ऊपर गया तो प्रीमियम जो मैंने आपसे लिया है उतना वापस करने के बाद जितना ऊपर जाएगा उतना मैं आपको प्रॉफिट दूंगा। मान लेते हैं 43,400 का कॉल ऑप्शन 50 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, इसलिए उसका कहना है कि 43,400 के जितना ऊपर निकला है, पहले 50 पॉइंट निकला तो 43,450 पे अगर एक्सपायरी हुआ 26 अक्टूबर को तो वो 50 पॉइंट जो आपसे उसने वसूल किया वो वापस कर देगा। मतलब उसका ब्रेक इवन प्राइस, जिसके बाद सेलर के लॉस की शुरुआत होगी, वो क्या है 43,450। फिर 43,450 के जितना ऊपर क्लोज करेगा उतना प्रॉफिट वो आपको देगा। 500 गया तो 50 पॉइंट, 600 गया तो 150 पॉइंट। लेकिन सेलर कभी भी अनलिमिटेड लॉस पे रहता नहीं, वो अपनी पोजीशन को हेज करता है। इसी तरह से हम एक पोजीशन को डिज़ाइन कर रहे हैं जहां पर एक रेंज में अगर क्लोजिंग हो जाए तो हमको एक अच्छे मुनाफे मिल जाए, प्रॉफिट्स अच्छे हों। 50-60 पॉइंट की तकलीफ नहीं होनी चाहिए कि 50 पॉइंट गिरेगा तो लॉस बुक करना पड़ेगा, 60 पॉइंट चलेगा तो प्रॉफिट जल्दी निकाल कर ले आए। और फिर आप इस कंडीशन में क्या करते हैं, ऑप्शन बायर लॉसेस बड़े बुक कर लेते हैं, प्रॉफिट्स छोटे। तो रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में रहे, पहली चीज़, और दूसरा प्रॉफिट्स अच्छे हों। तो इसका एक तरीका है कि 43,150 मार्केट ट्रेड कर रहा है तो ऑर्डर्स पर आइए, बास्केट में आ जाइए। यहाँ पर एक बास्केट बना लीजिए किसी भी नाम से, मान लेते हैं ए बी ही लिख देता हूँ, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, एट द मनी स्ट्राइक प्राइस। एट द मनी स्ट्राइक प्राइस होता है जहां पर इंडेक्स ट्रेड कर रहा है उसके सबसे पास का कॉल एंड पुट ऑप्शन। अभी इंडेक्स ट्रेड कर रहा है 43,150, तो 43,100 का कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन, तो 43,100 के कॉल ऑप्शन को सेल करना है। ठीक है, कोई भी एक तारीख का, मान लेते हैं कि 1 नवंबर का बना रहे हैं। ठीक है, तो कॉल को पहले शॉर्ट कर देते हैं, सेल करना है। ठीक है, शॉर्ट कर दिया, 89,000 मार्जिन दिखा रहा है। ये पोजीशन आपका 40-45,000 में बनके तैयार हो जाएगा, इससे कम मार्जिन ही लगेगा और बहुत आसानी से आप इसको नो लॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो आपको क्लासेस में सिखाया जाता है। दूसरी बात, एक कॉल शॉर्ट कर लिया, एक एट द मनी पुट भी सेल करना है। ठीक है, पुट भी सेल कर दिया है। अब यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, ये नवंबर मंथली हो गया लग रहा है, इसको हटाते हैं। 4300 का पुट ऑप्शन यहां पर ले लीजिए। ठीक है, अब ठीक है, कॉल एंड पुट दोनों हम लोगों ने ले लिए। तो अभी इनिशियल आपका मार्जिन दिखा रहे 97,000 के आसपास। ठीक है, कॉल एंड पुट दोनों शॉर्ट कर दिए। अब करना क्या है, इन दोनों में जितना प्रीमियम है उसको ऐड कर लीजिए, जितना प्रीमियम है। क्यों, हमने एक एज अ सेलर 4300 के कॉल ऑप्शन बायर और पुट ऑप्शन दोनों से एक सौदा किया है कि अगर 4300 के ऊपर मार्केट रहा तो आपको जितना पॉइंट ऊपर रहेगा उतना मुनाफा दूंगा, और 4300 के नीचे रहा तो जितना नीचे रहा उतना मुनाफा दूंगा। दोनों से सौदा किया है। इसका मतलब है कि अगर मार्केट 4300 पे क्लोज कर जाए तो जितना भी प्रीमियम है मैं पूरा कलेक्ट कर लूंगा, ना तो उससे एक पॉइंट ऊपर क्लोज करे ना नीचे। लेकिन अगर गया तो अनलिमिटेड लॉस पर है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, LTP देखिए, लास्ट ट्रेडेड प्राइस 471, इसका कितना है 350। इसका मतलब है कि 470 प्लस 350 टोटल प्रीमियम को जोड़ दीजिए, वहां तक हमको कोई लॉस नहीं। क्यों, पहले कहा जितना प्रीमियम आपसे कलेक्ट किया है उतना आपको मुनाफे के तौर पे वापस देंगे।
एज अ प्रॉफिट आपको रिटर्न करेंगे। तो एज अ सेलर जो टोटल प्रीमियम जो सेल करते हैं वो हमारा क्रेडिट होता है। तो टोटल प्रीमियम को जोड़ लीजिए, 4 3 700 और 70 और 50 पॉइंट, 820 प्रीमियम टोटल लगभग हम लोगों ने शॉर्ट किया है। तो नियर बाई 800 पॉइंट दूर। इसका मतलब है कि अगर मार्केट 43,900 को निकला, 4300 का कॉल ऑप्शन सेल किया, 43,920 को निकला तो हमारे लॉस की शुरुआत हो जानी है। इसी तरह नीचे 4300 शॉर्ट किया है और नीचे 43,200 को निकला, लगभग 43,300 को, तो हमारे लॉस की शुरुआत हो जानी। इसलिए क्या किया जाए, तो जहां जिन स्ट्राइक प्राइस पे लॉस की शुरुआत हो रही उन स्ट्राइक प्राइस को बाई कर लीजिए, पोजीशन हैच हो जाएगा और फंड बहुत कम हो जाएगा और अपने रिटर्न एक स्मार्ट रिटर्न होंगे और एक रेंज मिल जाएगा प्रॉफिटेबिलिटी के लिए। देखिए तो क्या किया जाए, ऊपर 43,900 का कॉल ऑप्शन, उसके बाद लॉस की शुरुआत है, तो 43,900 का कॉल ऑप्शन बाई कर लीजिए, 1 नवंबर का बाई कर लिया। नीचे की तरफ 42,300 का एक पुट ऑप्शन बाई कर लीजिए। अब देखिए आपका फाइनल मार्जिन सिर्फ 29,400-500 रुपया लग रहा है। सिर्फ 30,000 में ये ट्रेड बन के आपको तैयार हो जाएगा और वीकली ट्रेड है, एक हफ्ते के बाद। अब इसको एनालाइज करते हैं, ठीक है, इसको देखते हैं कि क्या प्रॉफिट और क्या रेंज मिल रहा है, किस रेंज में हम मुनाफे में रहेंगे। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि अगर बाजार 42,560 से लेकर 43,640, एक बड़ा रेंज है कि नहीं है। सोचिए 42,560 से लेकर 43,640 तक इस जोन में कहीं क्लोज कर दे, एक्सपायरी 1 नवंबर तो को बाजार 43,000 क्लोज करे, 4300, 200, 300, 400, 500, 600, 640 तक। इसी तरह 42,900, 43,000, 42,800, 42,700, 42,600, 560 तक नीचे की तरफ, तो आपको कोई लॉस नहीं होगा, कोई लॉस नहीं होगा। और जब प्रॉफिट होंगे तो कितने होने की पॉसिबिलिटी है, 8100। मैक्सिमम लॉस 3800 के आसपास। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी 1:2 के आसपास मिल रहा है और प्रॉफिटेबिलिटी भी एक दायरे में। सोचिए 1000 पॉइंट से ज़्यादा का 42,560 से 660 तक, 43,560 तक 1000 पॉइंट और 80 पॉइंट, 1080 पॉइंट में कहीं भी मार्केट एक्सपायरी कर जाए आप प्रॉफिट में होंगे। और अगर मार्केट को खुला छोड़ दीजिए, 10,000 पॉइंट गिर जाए या चल जाए तो 3800-3900 से रुपए ज़्यादा ले नहीं सकता। तो परसेंटेज ऑफ रिटर्न अच्छे आ रहे हैं, हमारी प्रोबेबिलिटी प्रॉफिट की एक अच्छी बन जाती है। इसलिए इस ट्रेड को आप आसानी से वीकली बेसिस पे प्लान कर सकते हैं, ठीक है। और जब इसके एडजस्टमेंट किए जाते हैं ना, तो ये जो आपको लॉस दिख रहा है इसको हम लोग कवर कर लेते हैं और प्रॉफिट में ले आते हैं। वो आपको क्लास में सिखाया जाता है किस तरह से ये पॉसिबिलिटी। तो इस तरह से आप एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं जो बहुत अच्छे से आपको स्मार्ट रिटर्न निकाल कर देता है वीकली बेसिस पर, और मंथली बेसिस पे भी आप इसको प्लान कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू।